I, the soul, I am an actor in this world stage, performing my role. And as I perform my role in this unlimited drama, I have the awareness that I'm an actor, and there is a drama unfolding around me, different scenes passing by, scene after scene. And as I see the different scenes in this drama, I take the seat of an observer. And the moment I take the seat of an observer, I am able to witness the whole drama in front of me. And in this stage of being an observer, a witness, I am able to enjoy my true identity. I am able to see my true self. I see my purpose. And there is another path of self-discovery to be done here. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. आज का जो है बहुत सुंदर टॉपिक है वो है डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना या साक्षी दृष्टा, जिसको हम आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों को साक्षी होकर रहना। तो साक्षी होकर रहना माना कैसे रहना लाइफ में। एक बार एक गांव था और वहां एक मंदिर, गांव एक मंदिर था। तो उस टेम्पल में लोग काफी आते थे, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी लेकिन आना जाना तो रहता था उस मंदिर में। एंड हर एक जो है भक्त आते थे। मंदिर में एक बहुत सुंदर मूर्ति थी, देवता, एक देवता की मूर्ति। और वो देवता के आगे आकर अपनी सारी बातें सुनाते थे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बातें हैं, सब सुनाते थे, भला बुरा कह के भी जाते थे। तो इस प्रकार रोज वहाँ काफी लोग आते थे, अपनी बातें बताते थे। तो वहां एक सफाई करने वाला व्यक्ति था। एक दिन, और वो ये सब देखता था। एक दिन शाम का टाइम था, कोई नहीं था मंदिर में। तो वो उस मूर्ति से बात करने लगता है और वो कहता है कि उस मूर्ति को, आप थक नहीं जाते हो सारा दिन यहाँ ऐसे खड़े हो, इतने लोग आपको इतनी सारी बातें सुना रहे हैं, अब इतना सुनना पड़ता है, आपको कुछ रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो एक काम करो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना यहाँ खड़े होकर है ना, आप ऐसे थक गए होंगे, तो आप ना थोड़ा रेस्ट ले लो।
मैं आपकी जगह पे खड़े हो जाता हूँ और आप जो है थोड़ा आराम कीजिए। तो वो कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कहते हैं नहीं, नहीं मैं देखता हूँ कि आप सारा दिन यहाँ खड़े हो, तो आप थक जाते हैं। तो वो जो सफाई करने वाला व्यक्ति है, तो वो वहाँ उस मूर्ति के अंदर वहाँ जाकर खड़े हो जाता है मूर्ति की जगह पे और वो मूर्ति को साइड में रख देता है कि वो रेस्ट। तो फिर जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जैसे ही भक्त सब मंदिर में आने लगते हैं, तो सभी आकर अपनी-अपनी बातें सुना रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे जो रोज की जो रूटीन है वो चल रही है। तो फिर एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आया, उसके पास बहुत धन था। उसने सारी अपनी प्रेयर जो भी करनी थी वो प्रेयर कर लिया, फिर वो चला गया। वो जो है वहीं पर भूल गया, मंदिर में ही, और वो वहाँ से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने देखा ये पर्स है, किसी की रह गई है, तो वो ले लेता है वो पर्स और वो भगवान को थैंक यू बोलता है कि मुझे मंदिर से ना ये पैसे मिले, वो थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, तो उसी समय जो है ये बिजनेसमैन जो था वहां पर, उसको ध्यान में आता है कि मेरा पर्स जो है मैं भूल गया हूँ, मंदिर में मैं भूल गया हूँ मेरा पर्स। तो वो वापस आता है, लौटता है। तो जब वो वापस आता है, तो उस समय ये व्यक्ति यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति था ये कर रहा होता है, फिर वो निकल रहा होता है। तो जब ये बिजनेसमैन आकर ढूंढता है कि उसको पर्स नहीं मिला, तो वो बहुत हंगामा करता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, और उस व्यक्ति को ही ब्लेम करने लगता है कि तुमने ही मेरा पर्स लिया। तो वो कहते हैं मैंने तो आपका पर्स नहीं लिया, मेरे को तो जाना है, मुझे तो मैं तो इसमें शिप में मुझे जाना है, मेरे शाम की मेरी शिप है, उसमें मुझे जाना है, मैं तो मेरी नौकरी मुझे ज्वाइन करनी है, प्रेयर करने के लिए आया। तो वो रेडी नहीं था उसको बिलीव करने के लिए, कहते नहीं नहीं तुमने ही लिया है मेरा पर्स, और तो यहाँ कोई है ही नहीं, तुम ही हो यहाँ। तो फिर वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, वो पुलिस को बुलाता है, इसको अरेस्ट कराने के लिए, सब बहुत हंगामा करता है। तो फिर ये सब जब हुआ होता है कि ये जो पर्सन था जो मूर्ति की जगह खड़ा था, वो तो एकदम ये हो गया कि क्योंकि उसने तो तीनों सीन्स देखी ना, पहले कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, उसने सारी सीन्स देखी। तो वो एकदम अपसेट हो गया ये सब देखकर। फिर लास्ट में जब उसको अरेस्ट करके लेकर ही जाने वाले थे, तो फिर वो चुप नहीं रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं ये व्यक्ति रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने चोरी करके लेके, ये बिल्कुल गलत नहीं है। इस प्रकार से सब वो बोलता है, फिर वो बात क्लियर होती है। फिर वो पर्सन जो है, वो जो तीसरा व्यक्ति है, उसको जो ज्वाइन करना था, वो शिप में जाना था, उसको तो वैसे ही लेट हो रहा है। फिर वो जब वहां पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो जो शिप जो है उसकी चली गई। तो फिर उसको बहुत दुख होता है कि अरे मेरी शिप चली गई। और ये हुआ तब वो देवता ने देखा कि ये व्यक्ति तो, मैंने उसको तो इंस्ट्रक्शंस दिया था वहां खड़े रहने के पहले कि तुमको कुछ भी बोलना भी नहीं है, तुमको कोई भी रिएक्शन नहीं करना, बिकॉज तुम मूर्ति हो, तुम देवता की तरह हो, इसलिए ना तुमको कुछ बोलना है ना तुमको कुछ रिएक्ट करना है। तो उसने कहा अभी तुम इसके लिए लायक नहीं हो, तुम वापस, मैं अपनी जगह पे खड़े हो जाता। एंड फिर जब वो तीसरा व्यक्ति गया शिप को देखने के लिए, जब वो उसका शिप मिस हुआ और उसको बहुत दुख हुआ, फिर नेक्स्ट डे उस पता चला कि वो जो शिप जो है जो गई थी वो डूब गई। अब ये सब सीन्स में जब इस प्रकार से हुआ, तब उसको उस मूर्ति ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, ये जो है, ये पूरा सीन जो है ना ड्रामा में बना हुआ था, ये जो बीच में जो पर्सन आया था उसको बहुत पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उसके घर में बहुत कोई बीमार था, बहुत सीरियस था। तो वो मेरे पास एक्चुअली पैसा लेने के लिए ही आया था।
उसको उस धन की आवश्यकता थी, जिसका जो धन उसको पर्स उसको मिला। एंड दूसरा, अगर ये पर्सन जो है, ये तीसरा जो सेलर जो था, वो जो जाना था उसको, अगर वो सेलर टाइम पर चला जाता, अगर उसकी ये सब बातें नहीं होती, वो टाइम पर चला जाता, तो वो शिप में जाता एंड वो जहाज डूब जाती एंड वो जीवित नहीं रहता। ये तो अगर वो उसको जेल में जाना पड़ता या जो भी पता चल जाता था कि ये पर्स नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो वो तो वैसे भी फ्री हो ही जाता था। तो इसको कहते हैं ड्रामा। एंड उस ड्रामा में कई बार हमें विटनेस होकर रहना पड़ता है। तो ये है एक अनइन्वॉल्व वे में ऑब्जर्व करना। तो जब हम एक साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं, तो कई बार हमें लाइफ की कई चीजें समझ में आती है। तो एक होता है कि हम अपना रोल प्ले करते हैं, और दूसरा है कि हमको कर रहना है। हमें दोनों करना पड़ता है। कभी हमें अपना रोल भी प्ले करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी विटनेस भी होना पड़ता है। जैसे सागर में जाते हैं ना, तो सागर के लहरों में भी हम चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ हम किनारे पर खड़े होकर लहरों को देखकर एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में दोनों डुअल रोल्स हम प्ले करते हैं। हम इन्वॉल्व भी है ड्रामा में, पर जरूरी नहीं है ड्रामा के हर सीन में मुझे हर बात में इन्वॉल्व होना है। कभी कभी मुझे ड्रामा में एक ऑब्जर्वर के रूप में भी खड़े होना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जब आप एक ऑब्जर्वर के रूप में खड़े होते हैं, कई चीजें आपको स्पष्ट होने लगती हैं। इसलिए कहा कि ऑब्जर्व करना, डिटैच्ड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व माना सिर्फ देखना, लेकिन डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में देखना माना आपका बहुत अनइन्वॉल्व वे में आप उसको देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप भी देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, डिफरेंट सीन्स आ रहे हैं, हीरो को कोई मार रहे हैं, या फिर हीरो किसी को मार रहा है, या फिर कुछ जो जो सीन्स चल रही है, जैसे जैसे वहां सीन का इमोशनल सीन चल रही है, कभी हंसने की सीन आ रही है, एंड साथ साथ आपके अंदर की भी सारी इमोशंस ऊपर नीचे होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत इन्वॉल्व हो ड्रामा। और कभी कभी उसमें रोने की सीन आती है, हम भी खुद रोने लगते हैं, वो सीन को देख देख के खुद भी रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ। और दूसरा होता है एक डिटैच्ड वे में देखना, जहां आप ऑब्जर्व, सिर्फ आप यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आप डिटैच्ड वे में देख रहे हो आप उसको। जैसे कभी हम, जैसे कोई क्रिटिक्स होते हैं, वो जाते हैं एंड फिर वो उनका देखने का नजरिया भी डिफरेंट होता है। वो उसमें बहुत इन्वॉल्व होके नहीं देखते, उन लोग कुछ और एंगल से देखते हैं। तो ऑब्जर्व करना मीन्स टू सी, देखना। अब एक है कि आप उस चीज को जो है जैसा है वैसा देखते हो, और दूसरा है आप एक फिल्टर के रूप में देखते हो। आपके सामने एक फिल्टर है, उस फिल्टर से आप देख रहे हैं। तो देयर आर टू वेज। यहाँ मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन बताती हूँ। तो मुझे ना ये स्क्रीन शेयरिंग मेरा ऑन करना पड़ेगा। You'll have to on my screen sharing. Done, Didi. Yeah. तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर जैसे यहाँ बताया, यू कैन सी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी। Seeing the situation as it is, बात जो है जैसे है मैं उसको वैसे देख रही हूँ। मान लीजिए जैसे एक फूल है, रोज फ्लावर है। अब वो रोज फ्लावर है, तो मैं जैसे वो रोज फ्लावर को देखती हूँ,
तो मेरे मन में एक 15-20 थॉट्स आ सकते हैं कि ये रोज फ्लावर जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है, या ये रोज फ्लावर मुझे इस पर्सन ने दिया था, ये रोज फ्लावर जो है यहाँ पर इतना बड़ा रोज फ्लावर मैंने यहाँ देखा था। वॉट एवर इज माई एक्सपीरियंस, उसके आधार पर आई एम सीइंग द रोज फ्लावर। So I'm not seeing as it is. I'm not able to see that as it is. तो एक होता है कि आप सिचुएशन को जो है जैसा है आप उसको देखते हो, एंड दूसरा है आप एक फिल्टर के थ्रू देख रहे हो। फिल्टर मीन्स वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके एटीट्यूड्स, मेमोरीज, लाइक्स, डिसलाइक्स आधार पर आप उस चीज को देख रहे हो। जब मैं एक फिल्टर के थ्रू देखती हूँ, जैसे हमने रेड कलर का चश्मा पहना तो हमको सब रेड दिखाई देता है, ग्रीन कलर का पहना तो सब कुछ ग्रीन दिखाई देता है। तो जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैं देख रही हूँ, एंड टुडे दैट इज वन ऑफ मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि मैं सिचुएशन को जैसा है वैसा नहीं देख रही हूँ, मैं उसको मैग्नीफाई कर रही हूँ। वो सिचुएशन को कई बार हम मैग्नीफाई जब करते हैं सिचुएशन को, तो हमें अंदर में वो स्ट्रेस की अनुभूति होती। Detached observer means you are uninvolved in that. You're able to see, and when you are able to see as it is, तो आपकी अंदर इमोशनली आप बहुत स्टेबल भी जरूर होंगे। इसीलिए एक observe is to see, that is how I see, what I see, and from where I see. मैं सिचुएशन को कैसे देख रही हूँ, मैं मैग्नीफाई कर रही हूँ या एज इट इज देख रही हूँ। एक छोटा सा फ्लाई, उसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसी सिचुएशन इतनी होती है, लेकिन मेरे सामने वो सिचुएशन है, लेकिन मैं अपने अंदर क्या कर रही हूँ, वो सिचुएशन को मैंने मैग्नीफाई किया, बहुत बड़ा बना दिया, तो मैं जरूर अपसेट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं एज इट इज नहीं देख पा रही हूँ, बड़ा करके देखती हूँ। परमात्मा तो कहते हैं हमको कि राई, कई बच्चे क्या करते हैं, राई जो है उसको पहाड़ बनाते हैं, मतलब राई जैसी बात, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि राई को जो है रुई बनाओ, पहाड़ नहीं बनाओ। राई माना उसको पहाड़ जैसी बात को रुई बनाओ, माना बड़ी बात को छोटी बनाओ, एंड रुई भी नहीं बना, एकदम हल्की बना दो, उसको लाइट बना दो। पहाड़ को राई बनाओ एंड राई को रुई बनाओ, माना उतनी लाइट बना दो। तो ये मेरे ऊपर है दैट हाउ आई एम सीइंग द सिचुएशन। मैं मैग्नीफाई करके देखूंगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बात इतनी होगी, लेकिन अंदर ही अंदर बार बार उसको बड़ा करने से मैं बहुत डिस्टर्ब रहूंगी। दूसरा है व्हाट आई सी। मैं पॉजिटिव देख रही हूँ सिचुएशन में या मैं नेगेटिव देख रही हूँ, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। जब मेरा ऑब्जर्व करने का तरीका ऑलवेज पिकिंग अप नेगेटिव है, तो मुझे वो सिचुएशन में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। My approach towards the situation is always very negative. मुझे हमेशा कुछ बुरा ही दिखता है सिचुएशन में, या कुछ अच्छा भी दिखता है उस सिचुएशन। फ्रॉम वेयर आई सी, हायर लेवल से देख रही हूँ और लोअर लेवल से देख रही हूँ। एरोप्लेन से देख रही हूँ तो पहाड़ छोटा दिखाई दे रहा है, और लोअर लेवल से देख रही हूँ तो मुझे वो पहाड़ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हायर लेवल से सिचुएशन देख रही हूँ तो सिचुएशन बहुत छोटा है, और लोअर लेवल से देख रही हूँ तो मेरे लिए वही सिचुएशन बहुत बड़ा है। इसको कहते हैं इहोपासिका, मीन्स टू सी, दर्शन शास्त्र, हाउ यू आर सीइंग, हाउ यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स इन योर लाइफ। एंड जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हो, वही आपकी
फीलिंग्स बन जाती हैं, वही आपके मेमोरीज बन जाती है, वही आपका संस्कार बन जाता है। स्लाइड शायद देखिए आपको, कैन यू सी द स्लाइड? इट इज इन दिस, इसमें लिखा है हाउ आई सी, व्हाट आई सी एंड फ्रॉम वेयर आई सी। दीदी स्लाइड चेंज नहीं हो रहा। स्लाइड चेंज नहीं हुआ है? नो दीदी। ओके ओके, 1 मिनट। ये हुआ, अभी चेंज हुआ? No, Didi, we are on slide 1 only. ओके ओके ओके, अच्छा, इट्स गुड यू। Now you can see? Yes, Yes, Didi. Okay. So now the three ways of saying how I see when I'm magnifying it. What am I seeing? Is it positive or negative? And from where I'm seeing, that is, I'm seeing from higher level, or am I seeing situations from a lower level? तो जब मैं ऑब्जर्व, वही चीज मेरे संस्कार स्वभाव में आ रही है, इसीलिए मुझे ऑब्जर्वर बनना है, being a detached observer towards self, towards others and towards situation. हम ऑब्जर्व सिर्फ ये दो आंखों से नहीं करते हैं, लेकिन कैसे हम देखते हैं? मन की आंखों से हम देखते हैं। We are seeing things from the eye of the mind. तो ये जो मन की आंख भी कैमरा की तरह है, वो कई चीजें देख रही है, कई चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, अभी भी वो कंटिन्यूस देख रही। तो डिटैच ऑब्जर्वर बनना है स्वयं के प्रति, औरों के प्रति एंड परिस्थितियों के प्रति। स्वयं के प्रति डिटैच ऑब्जर्वर बनना माना मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरे मन में, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, मेरा किस प्रकार का फ्लो ऑफ थॉट्स चल रहा है, क्या इमोशंस आ रहे हैं अंदर। एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें। ऑब्जर्वर वो क्रिटिसाइज नहीं करता, वो सिर्फ देखने का काम करता है, वो क्रिटिसाइज नहीं करता राइट है रॉन्ग है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, देखने का काम। तो अपने आप को देखना माना अपने आप को भी क्रिटिसाइज नहीं करना। और अगर नेगेटिव, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो एक स्टेज होती है जब आप अपने माइंड को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में देखते हो कि आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही है, एंड जैसे आ रही है आप उसमें डिटैच्ड हो, आप कुछ भी व्यू नहीं, ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहे हो, ऐसा तुम तो ऐसे हो, हमारे मन से थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में जैसे आ रहे हैं वैसे होने दो, जाने दो। सेकेंड है दूसरों के प्रति, विदाउट फॉर्मिंग एनी ओपिनियन, सीइंग अदर्स, उनका रोल जो है जैसा है, दे आर प्लेइंग परफेक्ट रोल इन दिस ड्रामा, they have been given this role by supreme, and वो अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द ड्रामा, उस प्रकार से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये है दूसरों के प्रति जब मैं एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में हूँ। एंड तीसरा है सिचुएशन के प्रति, परिस्थिति के प्रति। परिस्थिति के प्रति आपके जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां आती जाती हैं, उस स्थिति में मैं अपने मन की स्थिति को कैसे रख रही हूँ, वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, क्या मैं कुछ और एंगल से भी वो सिचुएशन को देख सकती हूँ,
या जो दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ वो सिचुएशन दिख रहा है आपके सामने कुछ और, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स वो कुछ और बात होगी। तो क्या एम आई एबल टू सी दैट बिहाइंड द सीन्स व्हाट इट इज, ये सिचुएशन क्यों हुई है। तो अगर आप ये सीखते हो इस प्रकार से देखना, तब आपके लिए तब आप वो डिटैच ऑब्जर्वर के स्टेज पर आते हो, तो आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। It is like, being a detached observer is being like a firefighter. जैसे जो फाइटर जाता है, तो वो जब जाता है वो औरों को मदद करने के लिए जाता है, और वो फुल इक्विप्ड होता है, वो इन्वॉल्व है उस सिचुएशन में, वो जाता है मदद करने, पर वो पूरा उसने अपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो ये डिटैच ऑब्जर्वर बनना माना क्या, एक आपके लिए प्रोटेक्शन है। जब आप इस ड्रामा में रोल प्ले कर रहे हैं, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपके लिए एक कवच है ये, इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर यू। तो व्हेन यू आर इन डिटैच्ड ऑब्जर्वर, इसमें बेनिफिट्स बताया है, इसमें 5 बेनिफिट बताया है। पहला है दैट इफ यू आर अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, देन यू विल बी अनबायस्ड। आप ऑलरेडी आप ओपिनियन फॉर्म नहीं करोगे कि ये व्यक्ति माना ऐसा ही है। यू विल नॉट पुट लेबल्स कि ये पर्सन, इसका तो ऐसा ही, हमेशा ही ऐसा है। वो आप उससे बाहर निकलोगे, आप लेबलिंग नहीं करोगे, आप बायस नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है, आप कई चीजें देख सकते हैं, because things are very clear to you, you get that understanding, and जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप अनबायस्ड हो जाते हैं। मान लीजिए एक बॉस है, बॉस के अंदर 2 एम्प्लॉइज हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए आकर बॉस को कहता है, आपको पता है मिस्टर बी ऐसा है, ये है, वो ऐसा करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस प्रकार से वो सारी बातें सुनाता एंड वो सुनाकर चला जाता है। फिर उसके बाद जो है मिस्टर बी आएगा, तो जैसे ही ये बॉस के पास आएगा, तो अगर हम अनबायस्ड नहीं है, हमने साक्षी नहीं देखा है, तो तुरंत मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, वो बॉस का ओपिनियन चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स मिस्टर बी। वो अब उसको कैसे देखेगा, वो कुछ भी बातें करेगा, कुछ भी करेगा, किस प्रकार से देखेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, जो इंफॉर्मेशन मिस्टर ए ने दिया है, मिस्टर ए ने कहा कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा किया। तो whenever he is talking, Mr. B is telling anything, always I am seeing Mr. B in that manner, then I cannot be a detached observer, then I am biased here. कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आकर आपको कुछ बातें सुनाता है, वो बात जो है वो उसकी एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ भी ऐसा ही बिहेव करे, लेकिन जिस व्यक्ति ने सुनाया वो उसका एक्सपीरियंस हुआ है। पर आप उसके एक्सपीरियंस से के आधार पर इस व्यक्ति से बिहेव करते हो, तो वो बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होती, बिकॉज दैट पर्सन मे नॉट बी लाइक दैट विथ यू, दैट पर्सन मे बी वेरी न्यूट्रल विथ यू। हाँ, वो पर्सन ने दूसरे व्यक्ति को परेशान किया होगा, लेकिन आपके साथ वो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने अगर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने ऐसा बिहेव करना शुरू किया, देन फिर आपका भी रिलेशन खराब होना शुरू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, बिकॉज यू स्टार्टेड गिविंग नाउ नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो पर्सन भी फिर नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर। इसीलिए जब डिटैच ऑब्जर्वर बनना माना एक अनबायस्ड रूप में रहना लाइफ में, तो यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज। देखो, रिलेशंस अपनी जगह होती है, सत्यता अपनी जगह पे होती है। हमारे लिए रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन
सत्यता जो है वो है ही। दूसरा है क्लैरिटी। डिटैच ऑब्जर्वर माना बहुत क्लियर थिंकिंग। अगर मेरा माइंड बहुत प्री ऑक्यूपाइड है तो सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, जो भी कह रहा है आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज आपके मन में ऑलरेडी कुछ ना कुछ, योर माइंड इज ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स। तो व्हेन योर माइंड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड यू कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। वो सामने वाला क्या बोल रहा है ना आपको समझ में नहीं आएगा। मीन्स वो उसकी भावना क्या है वो आपको नहीं समझ में आएगी, उसका इंटेंशन क्या था, उसने आप व्हाट इंटेंशन उसने आपको ये बात सुनाई, यू विल नॉट बी एबल to understand it because you yourself, your mind is preoccupied with something, so there is no clarity. जैसे कैमरा है उसमें डस्ट है ऑलरेडी, तो आपको आप क्लियर पिक्चर नहीं निकाल सकते या क्लियर दिखता नहीं है, क्लियरली दिखता नहीं। तो ऑलरेडी दैट डस्ट ऑफ पास्ट थिंग्स आर देयर ऑलरेडी, so I cannot see clearly. जैसे पानी स्थिर है तो आप गहराई तक देख सकते हैं, तो आपका मन स्थिर है तो आप गहराई तक देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी मुझे लाइफ में क्या करना। पर अगर मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, देन आई विल नॉट हैव जिसको हम कहते हैं टचिंग पावर एंड कैचिंग पावर। टचिंग पावर माना आपको आप माइंड क्लियर है, आपको कोई बात जैसे कुछ सिग्नल टच होती है, आपको फील होता है कि नहीं, आपका इंट्यूशन, बेसिकली ए काइंड ऑफ इंट्यूशन, वो इंट्यूशन काम करता है जब अंदर क्लैरिटी हो। तो वो इंट्यूशन एंड आपको कब क्या करना है वो समझ में आ जाता है जब अंदर की क्लैरिटी। तो डिटैच ऑब्जर्वर माना वो अंदर की क्लैरिटी अपने जीवन में रखना। कई बार हम देखते हैं कि जब हमारा मन इस प्रकार से क्लियर नहीं है तो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीजों। सामने वाले ने मुझे कोई बात कही, उसने वो बात कही आपको कुछ और मतलब से, लेकिन हमने उसको बहुत रॉन्ग वे में लिया। हाँ कि यू आर कम टू यू ब्लेम मी, या कुछ भी और वे में भी हम बातों को ले सकते हैं कि इसका ये मीनिंग था, उसका वो मीनिंग था, उसने मुझे इसलिए ऐसा कहा। तो वो भाव से नहीं कहा, उसके माइंड में कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन हमने उसके भाव को न समझकर रॉन्ग वे में उस बात को उठा लिया। तो ये तब होता है जब मैं डिटैच ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मेरे अंदर ही क्लैरिटी नहीं है उस चीज, मिस इंटरप्रेट किया मैंने उस चीज, मिसअंडरस्टैंड कर दिया उसकी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको भी नहीं कह रहा, उसको बात वो बतानी है थर्ड पार्टी को, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी को डायरेक्ट नहीं बता सकता है, तो वो क्या करता है, वो आपके नाम से सुना देता है। फिर आपको गुस्सा आता है, मेरे को क्यों कह रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं उस सिचुएशन में। पर आप वो बात उस समय नहीं समझ पाते हो कि वो सामने वाला मुझे नहीं कह रहा है, वो थर्ड पार्टी को कहने के लिए ऐसे जोर जोर से कह रहा है, बोल रहा है। तो ये होता है जब अंदर क्लैरिटी नहीं। थर्ड है, व्हेन आप डिटैच ऑब्जर्वर होंगे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू एनालाइज to analyze ना कि he has to analyze the report, एंड उसके बाद वो जो भी उसको प्रोसीजर्स हैं, मेडिसिन है, मेडिकेशंस हैं, वो सब दे सकता है। फ्यूचर कोर्स उसको उस एनालिसिस पर ही होता है। जो भी कोई भी 10 लोग होंगे, 10 लोग आकर डॉक्टर को कहेंगे मुझे बुखार है, बट वो बुखार क्यों आया, ही हैज टू गो टू द रूट्स ऑफ दैट। ऐसे ही सेम दवाई नहीं दी जाती है, all 10 people will not be given the same medicine. Doctor has to analyze उसको बुखार का रीजन क्या है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है
आपको उसको वो क्या, वो माइंड से डिस्टर्ब्ड है, पर आपको जब आप समझेंगे ये पर्सन क्यों डिस्टर्ब्ड है, इसकी डिस्टर्बेंस के पीछे रीजन क्या है, देन आपको क्लैरिटी भी आएगी। बिकॉज जब आप अनबायस्ड होंगे, जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, तब आपकी डिसीजंस राइट, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फोटोग्राफ लेना है किसी को, अगर वो फोटोग्राफ लेते हैं, आप देखते हैं कि इस एंगल पर क्लियर नहीं है, तो क्या करते हैं, दूसरे एंगल पर जाते हैं या थोड़ा प्लेस चेंज करते हैं, तब वो क्लैरिटी आती है। ऐसे ही जब यू चेंज योर प्लेस, यू शिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू अनदर साइड, तब आपको कई चीजें क्लियर दिखाई देती। जैसे अगर मैं माइक, सपोज मेरे सामने ये माइक है, तो अगर मैं एक माइक यूज कर रही हूँ, मुझे, और मैं कह रही हूँ कि ये माइक इस तरफ से गोल है, इट इज राउंड, बट जो उस तरफ ऑडियंस बैठी है वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक वायर है, वो गोल नहीं है, इट इज जस्ट अ वायर, एंड आई से नो इट्स राउंड। तो हम दोनों के बीच में डिस्कशन हो सकती है। तब मैं क्या कहूंगी कि आप इस तरफ आकर देखिए, तो आपको पता चलेगा ये माइक यहाँ से राउंड है कि नहीं। पर जो दूसरा उस तरफ है, वो क्या कहेगा मुझे कि आप इस तरफ आके देखिए, तो आपको पता चलेगा यहाँ एक वायर दिखाई दे रही है। So it is when you are shifting your place, you're able to see someone else's point of view, then you're able to take right decisions. आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। इसलिए जैसे जज के पास जाते हैं, दो लोग जाते हैं, एंड जज जो है दोनों एंगल से सिचुएशन को देख पाता है, तब वो डिसीजन देता है। जब मैं देख रही हूं, मैं सिर्फ अपने एंगल से देख रही हूँ, दूसरा व्यक्ति देख रहा है, वो सिर्फ दूसरे एंगल से देख रहा है, लेकिन जो जज है वो दोनों के एंगल से देख रहा है। हम कोई सीरियल देखते हैं, हम कहते हैं कि इसने ना ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि हम उस सीन से डिटैच्ड। पर वही सीन मेरे लाइफ में चल रही है तो मैं डिटैच नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने एंगल से देख रही हूँ। लेकिन मैं डिटैच वे में देख रही हूँ, तो मैं उस सिचुएशन को देख पाती हूँ, मुझे वो डिसीजन बहुत क्लियर दिखाई देता है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन। फोर्थ पॉइंट है मैच्योरिटी आती है। डिटैच ऑब्जर्वर माना अंदर से बहुत मैच्योर। आप मैच्योर इंसान को देखते हैं, कैसे होते हैं? मैच्योर इंसान मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा कोई भी बात। ऐसा नहीं कि सुना एंड इमीडिएटली रिएक्ट करते। मैच्योरिटी मीन्स पॉज बटन उनका रहेगा। जैसे ही बना, देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन, दे क्रिएट अ स्पेस इन बिटवीन, एंड अकॉर्डिंगली वो समझ के उस चीज को में रिस्पॉन्स, राइट रिस्पॉन्स देंगे। आप देखेंगे यंगस्टर्स होते हैं या फिर थोड़े सीनियर सिटीजन होते हैं, वही सिचुएशन दोनों के सामने आएगी, मे बी यंगस्टर बहुत जल्दी वो रिएक्ट करे, लेकिन जो ओल्डर पीपल हैं वो थोड़ा पेशेंट होगा उनके अंदर, वो बहुत जल्दी आवेश में नहीं है, उनके अंदर वो पीस रहती है, कामनेस रहती है, क्योंकि उनके अंदर वो मेच्योरिटी आई। और वो क्या कहते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ देखा है। दैट मीन्स उन्होंने लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस देखी है, एंड एक टाइम पर हो सकता है उन्होंने भी ऐसा रिस्पॉन्ड किया होगा, ऐसा रिएक्ट किया होगा, पर आज वो क्या कहते हैं, हमने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। एंड जब उन्होंने इतनी सारी सीन्स देखी, उस सीन से उन्होंने सीखा कि हमको ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, हमें समझदारी से काम लेना है, आवेश में आकर हमें कुछ भी नहीं करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। इमीडिएटली एक कुछ हुआ एंड आई एम ट्रिगर्ड, बहुत जल्दी नहीं हम डिस्टर्ब हो जाए। तो वो है अपने अंदर की मैच्योरिटी लेवल लाना, कोई भी बात।
And being detached observer means stability, अंदर की stability, where you are sitting on your seat. एक होता है set रहना है, दूसरा है upset होना. कोई होते हैं ना बार बार upset होते हैं, बहुत easy होता है उनको upset करना. थोड़ा सा आप कुछ बोल दो तो upset हो जाए. हम भी ऐसा होता है कि किसी ने हमको कुछ कहा तो तुरंत मैं upset हो गई, मैं disturb हो गई. क्यों? क्योंकि मुझे कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए? अंदर की स्टेबिलिटी. इंटरनली आई हैव टू लर्न टू बी स्टेबल. जैसे महाभारत में भी बताते हैं, वो दुर्योधन जो है ना, वो बार बार बहुत जल्दी वो आवेश में आता था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता था. तो उसको शकुनी, उसका मामा जो है, वो एडवाइस करता है कि तुमको राजा बनना है तो तुम्हारे अंदर ऐसा तुम अपसेट हो रहे हो, ये ऐसा तुम कर रहे तो तुम कैसे राजा बनोगे? तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, तुम्हारी पूरी आसपास लोगों को पता चल रहा है कि तुम डिस्टर्ब हो, तो तुम्हारे अपने ही मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो तुम राजा कैसे बनोगे? तो ये एडवाइस शकुनी मामा दे रहा है दुर्योधन को. तो ऐसे ही अंदर की स्टेबिलिटी जब नहीं होती तो हम बार बार अपसेट हो जाते. तो परमात्मा कहते हैं आप सीट पर बैठो, सीट पर बैठकर ड्रामा देखो, मीन्स ऑब्जर्वर के रूप में ड्रामा देखो. पेशेंस रखो, क्योंकि वो सीन, एक सीन के बाद दूसरी सीन भी आएगी, एंड वो सीन सदा ही नहीं रहने वाली है, वो चेंज होगी. एक सीन जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी. तो पेशेंस, लेट ड्रामा अनफोल्ड इन इट्स ओन टाइम. डोंट बिकम इनपेशेंट इन दैट ड्रामा कि ये एक्टर ऐसा डायलॉग क्यों बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. उस अपसेट की सीट पर बार बार नहीं आओ, उस स्टेबिलिटी की सीट पर बैठो. एंड तब वो तब आता है जब यू आर यूजिंग नॉलेज इन लाइफ. आप जब नॉलेज को यूज करते हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है. कई बार हम देखते हैं कार्टून शोज होते हैं ना, उसमें मिकी माउस भी आता है नो, और वो और उन वो यहाँ वहां सब जैसे आप देखते हैं कि कभी ऊपर से नीचे गिरते हैं, पहाड़ से गिरते हैं, तो वो मिकी माउस को दिखाते ऊपर से नीचे गिरे. और ऐसा वो सब देखते हुए भी, इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरते हुए भी हम देखते हैं, तो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, तो भी हम उसका मजा ले रहे हैं. तो स्टेबिलिटी तब आएगी व्हेन यू एक्चुअली लर्न टू सी दिस लाइफ ड्रामा एज अ, जो ड्रामा एक ड्रामा की तरह. और जब आप ड्रामा की तरह देखोगे, आप अंडरस्टैंड करो कि ये ड्रामा परफेक्ट है, हर एक चीज अपने टाइम पर होती है. इसका ये मतलब नहीं है जहां हमें कुछ डिसीजन लेना है, या फिर जहां मुझे कुछ करेक्शन देना है किसी को, या मुझे इन्वॉल्व होकर कुछ कार्य करना है. डिटैच ऑब्जर्वर डजंट मीन दैट मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है एंड मैं कुछ एक्शन ही नहीं लूं. यू हैव टू टेक एक्शन. अर्जुन को भी कहा गया कि तुमको एक्शन भी लेना है, लेकिन तुमको साक्षी भी जरूर होना है. तो हमें एक्शन भी है, वी आर एक्शन ओरिएंटेड आल्सो, बिकॉज वी आर इन कर्म भूमि, वी हैव टू टेक एक्शंस. बट एट टाइम्स वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड, जहां रिक्वायर्ड नहीं है, वहां बहुत बुद्धि नहीं चलाना. बहुत बुद्धि चलाते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं. तो वेस्ट थॉट चलते हैं तो समर्थ संकल्प नहीं आ सकते. जहां व्यर्थ होगा वहां समर्थ नहीं होगा. तो समर्थ संकल्प चलाना है, तभी मेरा मेरा मन जो है वो स्टेबल रह सकता है. इसलिए अपने आप को ऐसा समझना कि ये जो है एक शो है. आप देखेंगे कोई शो देखने के लिए जाते हैं, जैसे रामलीला होती है, इस प्रकार से उसमें रावण दिखाते हैं, राम दिखाते हैं, लक्ष्मण दिखाते हैं. तो स्क्रीन पर तो राम एंड रावण दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं आपस में. हमको गुस्सा भी आता है रावण के ऊपर. थोड़े समय के बाद देखिए पर्दे के पीछे दोनों आपस में मिल बैठकर चाय पीते होंगे, और हमने तो उनके प्रति शायद कितना इमोशंस भी क्रिएट होगा, ये ऐसा है वो ऐसा, लेकिन दे आर, हम लोग तो आपस में इतने अच्छे फ्रेंड्स.
तो ऐसे ही इन द शो बहुत कुछ चलता है, बट सीइंग द रियलिटी, सीइंग द ट्रूथ कि वो सोल है, वो एक्टर है, he is just playing the role that has been given to him. and इसलिए जरूरी है seeing things through the eye of knowledge. वेरी इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज के आधार पर हर बात को देखो। ये ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना रोल है। आई कैनॉट प्ले समवन्स रोल, समवन कैनॉट प्ले माई रोल, माई रोल इज टेलर मेड फॉर मी। मेरा रोल मेरे से अच्छा कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। एक रियलाइजेशन मेरे अंदर, ये अपनी चेकिंग की मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। देखो, अगर हमें एक्चुअली डिटैच ऑब्जर्वर बनना है तो मुझे अपने आप को एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखना जरूरी है। बिकॉज जब तक मैं अपने आप को एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में नहीं देख सकती हूँ, तब तक हम बाहर भी नहीं ऐसा बन सकते। बाहर तुरंत हमारे मन में रिएक्शन होगा, आज रिएक्शन होगा, कल रिएक्शन, 5 बार रिएक्शन होगा, हम चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं डिटैच ऑब्जर्वर हूँ। लेकिन 10 टाइम्स के बाद मेरे अंदर में मेरी डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं है, तो 11th टाइम हम जरूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं अंदर से डिटैच ऑब्जर्वर नहीं। तो डिटैच ऑब्जर्वर मतलब बाहर से मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ एक्शन, वो बात नहीं है। लेकिन अंदर मेरे बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स क्रिएट नहीं हो। ये तो डिटैच ऑब्जर्वर इज एक्चुअली एन इंटरनल प्रोसेस। आपके अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, अपनी चेकिंग करना। इसलिए कहा फोकस्ड इंटरनली, अटेंशन देना, क्या थॉट्स चल रहे हैं। अगर मेरे सामने ये सीन आ रही है, कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, उस समय मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, उस समय मेरी क्या फीलिंग्स चल रही है। अपनी संकल्पों की चेकिंग करना। हम कई बार दूसरों की चेकिंग बहुत करते हैं। हम कहते हैं हाँ देखा, इसने ऐसे ऐसे बोला ना, इसका यही मतलब होगा। एक्चुअली इसके मन में यही बात है। हम कितना अवेयर है दूसरों के थॉट्स क्या चल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या हम उसके लिए अवेयर हैं। कोई हमको चीट करने के लिए आता है, ऊपर ऊपर से अच्छा बोलता है, कई बार हमें पता चलता है, हम कहते हैं हाँ वो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन अंदर में जो है ना, मेरे प्रति वो ऐसा ऐसा ही सोच रहा है, मुझे मालूम है। तो हम कितने इजिली हम दूसरों के थॉट्स कई बार रीड कर पाते हैं, लेकिन क्या उतनी क्लैरिटी मेरे खुद के थॉट्स मुझे अपने आप को समझने में है। क्यों? क्योंकि ये अटेंशन रखना जरूरी है। क्योंकि तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अटेंशन अंदर रहना। थर्ड है एक स्पेस क्रिएट करना। माना थोड़ा डिटैच होकर देखो उस बात को। जैसे किताब है, जैसे कोई किताब है, मैं एकदम यहाँ रख के पढ़ती हूँ, मेरे एकदम आंखों के सामने ऐसे, तो मुझे इसको पढ़ने में ही नहीं है। उसको थोड़ा डिस्टेंस में ले जाऊं वो किताब को, तभी मैं पढ़ सकती। then only I can understand, I can read what is there. So you have to create that space in between you and that situation. Don't involve yourself in that. For example, अगर हम कहते हैं that I am fat, मान लीजिए मैं कहती हूँ I am fat, and fat means it could be a problem. Fat माना not good, fat माना unhealthy. तो जब मैं कहती हूँ I am fat means I am a problem, I am unhealthy, I am not good. But when I say that
I have a body that is overweight, or I detach myself, from that body. I have a body that is having this problem, means I have detached myself from that body. एक है आई एम फैट बोलना, या तो कहना कि माई बॉडी इज फैट, या मेरे बॉडी में इतनी फैट है। तो मैंने एक स्पेस क्रिएट किया, तब मैं वो स्पेस क्रिएट करती हूँ, देन आई कैन हैंडल दैट प्रॉब्लम। बट व्हेन आई से आई एम फैट मींस आई एम ओनली अ प्रॉब्लम, आई एम ओनली अनहेल्दी, एंड देन वो सच में प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज मैंने डिटैच नहीं किया उस बात। तो ये एक स्पेस क्रिएट करना जरूरी है। डिटैच ऑब्जर्वर माना ट्रस्टी बनना। परमात्मा में रोज मुरलियों में कहते हैं आप ट्रस्टी बनो, माना मेरापन खत्म करना, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ तेरा। कितने समय से हम गाते आए हैं कि बाबा सब कुछ तेरा, तन मन धन सब तेरा, संबंध तेरे, सब कुछ तेरा, लेकिन प्रैक्टिकल में सब कुछ मेरा। मुझे हर चीज डिस्टर्ब कर सकती है, क्यों? क्योंकि जितना मैंने कहा मेरा, उतना बोझ, उतना हैवीनेस। इवन मेरा एक रुमाल, दादी जी कहती है जब हमने कहा मेरा रुमाल, तो उसमें भी वो मेरापन होता है, वो कहीं गुम हो जाएगी, अरे मेरा रुमाल गुम हो गया, माना आई एम सो अटैच्ड टू एवरीथिंग। एंड व्हेन यू आर अटैच्ड, यू कैन नॉट बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एवरीथिंग विल अफेक्ट यू, बिकॉज माई रिलेशंस, माई होम, माई ऑफिस, माई जॉब, एवरीथिंग दैट इज माइन। इसलिए परमात्मा ने कहा हर चीज को तेरा बनाते चलो, बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का है। हम कहते हैं मेरा मन डिस्टर्ब है, परमात्मा कहते तुम्हारा मन कहाँ से आया? तुमने कहा ये मन मेरा है, माना तेरा है, परमात्मा का है। जब हमने ये मन भी परमात्मा को दिया, तो फिर हमने कैसे कहा ये मेरा है? मेरा मन डिस्टर्ब है, परमात्मा का तुम्हारा राइट कैसे है? तो जब हमने कहा ये मन भी आपका, तो उतने ही लाइट हो जाएंगे। मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ उसको संभालने के लिए। डिटैच्ड ऑब्जर्वर मीन्स ट्रस्टी बनना। एंड फिर बाबा कहते हैं कंपेनियन के रूप में रहना। बाबा इज माई कंपेनियन, गॉड इज माई कंपेनियन। जैसे हम ड्रामा देखने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, हमारे साथ कभी कई बार किसी को लेके जाते हैं कंपनी, और एंजॉय करते हैं साथ। तो बाबा कहते हैं कि आप बाबा को कंपेनियन बना के ड्रामा के हर सीन में इनको देखो, बाबा के साथ बैठ के ड्रामा देखो। आप सोचो बाबा को कितनी सारी सीन्स दिखाई देती होंगी इस वर्ल्ड की, सबसे साक्षी रिश्ता बाबा है, because God is seeing so many scenes in this world and still he is detached. जितना डिटैच्ड है उतना लविंग भी है। तो ऐसे बाबा को, बाबा मेरा कंपेनियन है, एंड उस परमात्मा के साथ मैं इस वर्ल्ड ड्रामा को देख रही हूँ, जो परमात्मा का बनाया हुआ ड्रामा है, या कहो इज द क्रिएटर। अगर परमात्मा को ये ड्रामा बहुत पसंद है, तो मुझे भी ये ड्रामा बहुत पसंद है, बिकॉज उसकी क्रिएशन में खोट नहीं हो सकती। उसकी क्रिएशन जो है वो परफेक्ट क्रिएशन, बेस्ट क्रिएशन। आई एम ऑल्सो हिज क्रिएशन, तो मैं भी बेस्ट हूँ, एंड जो दूसरे एक्टर्स हैं वो भी बेस्ट है, अपने अपने रोल में वो भी बेस्ट है, एंड ये जो स्टोरीज बनी है, ड्रामा बना है, वो भी बेस्ट। क्योंकि जब तक हमें ये ड्रामा समझ में नहीं आता है ना, तो तब तक हमारे अंदर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, क्यों, क्या, कैसे। बिकॉज हम ओनली एक ही सीन देखते हैं ड्रामा। डायरेक्टर जो होता है ना, उसको फुल ड्रामा दिखाई देता, पर मैं एज एन एक्टर मुझे सिर्फ एक लिमिटेड सीन दिखाई देती। आई कैन नॉट सी द होल पिक्चर, आई एम ओनली सीइंग अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। So when I learn to see the whole picture, that time
आई विल बी मोर एट पीस। कभी कभी जरूरी नहीं है आपको फुल पिक्चर इमीडिएटली दिखाई दे, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है। वो पूरा पिक्चर कभी कभी समझ में नहीं आता है, तब तक क्वेश्चन चलते क्यों, कैसे, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ हमको एक प्रोग्राम करना था, तो किसी को बुलाया था, तो कई लोगों के मन में संकल्प चले, इसको क्यों बुला, इसको नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसा ऐसा। फिर उनको जब समझाया कि क्या रीजन है, तब उसने कहा हाँ हाँ, हमको नहीं पता था ना बैकग्राउंड में ऐसा सब है, क्यों उसको बुलाया है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास सारी नॉलेज नहीं होती है, क्यों कोई ऐसा कर रहा है, आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है एंड आपको बहुत संकल्प चढ़ी है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्यों, क्योंकि मुझे उस पर्सन की सिचुएशन नहीं पता, इसके कारण मेरे मन में बहुत ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। तो कभी कभी आपको वो क्लैरिटी बाद में मिल जाती है, लेकिन कभी नहीं भी मिलती है। तो नहीं मिलती है तो डोंट गो बिहाइंड इट, आप साक्षी बन जाओ उस सिचुएशन, वो परमात्मा विल टेक केयर। तो भगवान को अपना साथी बनाना, परमात्मा कहते साथी और साक्षी। तो जितना साथी रहेंगे, जितना साक्षी बने, उतना साक्षी बनेंगे। एंड उस सीट पर बैठकर, नॉलेज की सीट कहो, सीइंग थ्रू द आई ऑफ नॉलेज। एंड व्हेन यू आर सीइंग थ्रू द आई ऑफ नॉलेज, आप अपनी इंटरनल चेकिंग जब करते हो, तो यू विल फाइंड दैट आपको हर सीन में आप जो है, जैसा है, उस सीन को वैसा देख सकते। वो सीन आपके मन में अपहीवल क्रिएट नहीं करेगी, वो सीन बाहर चल रही है बट इंटरनली आप बहुत पीसफुल है। एंड धीरे धीरे लाइफ में ऐसे होने लगता है कि आपकी इंटरनल स्थिति के आधार पर ही आपकी एक्सटर्नल सिचुएशंस होने लगेगी, where you start influencing the situations around you. You are not influenced by the situations, but you are influencing every situation around you with your inner state of stability. So these are some thoughts जो बाबा ने हमको कहा आज। जिसमें हमें अपनी साक्षी दृष्टा में रहना है, साक्षी की सीट पर बैठना है। मे बी आपको सब पॉइंट्स याद नहीं रहे, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो है हम जरूर ध्यान रखें, एंड ये चीज प्रैक्टिस हम करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके लिए ये वर्ल्ड ड्रामा में रहना, वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट बजाना बहुत इजी होता है। उससे रिलेटेड मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होती है। आपके लिए हर सीन एक एंटरटेनमेंट बन जाएगा। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं, तो किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई देगी। आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके लिए वो एंटरटेनमेंट है, आपके लिए वो मनोरंजन हो जाती है, छोटी बड़ी बात में। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, माना वाह वाह शब्द है ना, तो दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने के समझे। कई बार हमारे लाइफ में दुख की बातें होती हैं, वही दुख की बात निमित्त बन जाती है हमें एक हायर लेवल पर ले जाने की, हमें परमात्मा के समीप ले जाने की, हमें जीवन के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करने की। तो तब कहेंगे संपूर्ण योगी। वो है संपूर्ण योगी जो हर नेगेटिव सिचुएशन को भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में बदल रहे हैं। हर हाई हाई को वाह वाह में बदल रहे हैं, दुख की सीन को सुख की सीन में बदल रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस को मनोरंजन में बदल रहे हैं। तो उसको बाबा कहते हैं वो संपूर्ण योगी है।
दिल तक स्लोगन है, दिल तक को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। परमात्मा ने हमें स्थान दिया है, परमात्मा का दिल तक सीट। कई बार वो सीट को छोड़कर हम क्या करते हैं, साधारण माना ऑर्डिनरी थॉट्स में जाते हैं। तो उसको बाबा ने कहा कि धरती पर आप पांव रख रहे हैं। परमात्मा ने दिया है आपको कि मेरे दिल में बैठो, और हम क्या कर रहे हैं, नीचे जमीन पर बैठ रहे हैं, धरती पर पांव रखते हैं। तब जब हमने ऑर्डिनरी लेवल थॉट्स क्रिएट। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम फ्यू मोमेंट्स के लिए अपने आप को कुछ संकल्प देंगे। ओम शांति। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। प्रकृति रूपी तख्त, प्रकृति रूपी सिंहासन पर विराजमान। इस सीट पर बैठकर मैं स्वयं के रोल को देख रही हूँ। इस सीट पर बैठकर मैं औरों के रोल को भी देख रही हूँ। इस सीट पर बैठकर मैं इस ड्रामा के डिफरेंट सीन्स को देख रही हूँ। अपने मन में उठने वाले हर संकल्प, भावना, इच्छाएं, आशाएं, हर विचार को देख रही हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने को एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरों के रोल को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, विदाउट बीइंग बायस्ड। वो अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपना डायलॉग्स जो उन्हें कहना है वही बोल रहे हैं, जो एक्शंस करना है वही कर रहे हैं। मेरे चारों ओर एक परफेक्ट ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा के रोल को मैं स्वीकार कर रही हूँ। मेरे मन में कोई हलचल नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। ये वैरायटी ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना रोल है, यह मैंने स्वीकार कर लिया। मुझे किसी का रोल देखकर अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं साक्षी दृष्टा, अनबायस्ड हूँ, क्लियर हूँ। इस रोल को, हर एक के रोल को एक्सेप्ट कर रही हूँ। इस साक्षी की सीट पर बैठकर मुझे हर सीन की बहुत क्लैरिटी है। मैं जीवन के हर सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल करती हूँ, ओवर रिएक्ट नहीं करती। ज्ञान की मैच्योरिटी द्वारा मेरे अंदर स्टेबिलिटी आती है।